अपने जीवन से परमेश्वर आपको महिमा देने वाले हैं। हम आपके राज और आपके धार्मिकता की खोज करते रहे प्रभु, और जो हमारे लिए आवश्यक है आप हमें हमेशा देते रहेंगे। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए कि हम आराधना कर सकते हैं आत्मा की सच्चाई से, दिल की गहराई से, क्योंकि आपने हमें इस योग्य बनाया है। हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय किसी भी बीमारी से गुजर रहा है, हम यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर चंगाई की प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर मानते हैं कि इसी समय आपके पवित्र आत्मा उन्हें छुए और उन्हें चंगा कर दे। प्रार्थना करते प्रभु, जो आपको नहीं जानते हैं वो आपको जानने पाए, जो आप में कमजोर महसूस कर रहे हैं वो आप में मजबूत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में परमेश्वर जब हम वचन को सुनते हैं आप हमें तैयार करें ताकि हम वचन में बढ़ने वाले हो सके। जितना हम आराधना को एंजॉय करते हैं उतना ही हम आपके वचन को एंजॉय करने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भेंट और दशमांश का समय है, तो अशर से निवेदन करेंगे कि आप सबके पास चले जाए। ध्यान रखें कि ये भी एक आराधना है जो परमेश्वर को हम प्रस्तुत करते हैं। पीछे क्यूआर आ जाएगा, अपने भेंट और दशमांश को प्रभु की आराधना समझ के लेके आए। इन्हें एक काम करें, अपने स्थानों पे खड़े हों, किसी भी व्यक्ति के पास जाए, जय मसीह की बोले और फिर जल्दी से वापस आए। ऑलराइट, सभी को जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। फ्यूजन कलीसिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसा है जो हमारे बीच में पहली बार आए, सब पुराने लोग हैं, नए लोग को नहीं लेके आ रहे आप? वेरी बैड। चलिए, सूचनाओं की ओर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। पीने का पानी इधर है, शौचालय पीछे है, फोन को साइलेंट पे कर लीजिए, खोया हुआ पाया का बक्सा उधर है। ओके, जन्मदिन हमारी डेटाबेस में किसी का जन्मदिन है? नहीं है। किसी का है जन्मदिन इस हफ्ते? महेश और पूनम जी की शादी की सालगिरह 11 फरवरी को है। कितने साल हो जाएंगे? 175? 10, 15, 20 है? 17। ओ बाप रे, बहुत 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 मुबारक हो। जरूर इन लोग के लिए प्रार्थना करें, इनको विश करें और एज अ फैमिली आप बढ़ते रहे, हमारी यही प्रार्थना है। किसी और का वो है? कब है? 18 फरवरी को। 18 फरवरी अगले हफ्ते में आएगा ना? हाँ, अगले हफ्ते में आएगा। कोई नहीं, अभी एक हफ्ता है, तैयारी आते हैं। चलिए, बस कुछ नहीं है और। अरे चलिए, ऑनलाइन जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट अब नई रेडी है, आप देख सकते हैं, कई चीज़ें हैं। और 7 साल कैंप पहले से बता दे रहा हूँ, अभी अनाउंसमेंट नहीं डाली है। अक्टूबर सेम 17 से 20 अक्टूबर, और इस बार हम देहरादून जा रहे हैं। देहरादून में टॉर्च बेयरर्स नामक एक जगह है जहाँ पे अतुल और लिली जी की शादी भी हुई थी। तो शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग गए हों, नहीं भी गए हों। तो प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? अक्टूबर में अभी और भी बहुत चीज़ें हम प्लान करेंगे, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो पिछले साल ही प्लान हो गई थी, तो इसलिए हम पहले से बता रहे हैं ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियली तैयार करें, आत्मिक रूप से तैयार करें और स्पिरिचुअली तैयार, ठीक है? चलिए, तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे और हम क्यों ना जोरदार तालियों से पास्टर अतुल जी का स्वागत करें।
प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तुझ जी के लिए, आपका वचन प्रभु इनके ज़ुबान से, इनके सोच विचार के द्वारा हम तक पहुँचे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आपने ठहराया है वो हमें मिलने वाला हो, हमारे ध्यान को भटकने से हो, और हम प्रार्थना करते हैं कि हम बढ़ने वाले हो सके, आपके इन अनमोल मोतियों को सीखने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं भेंट और दशवांश के लिए, इस पर आपकी आशीष होने पाए और ये आपके कार्य की प्रगति में प्रभु प्रयोग हो सके। जिन हाथों ने बढ़ाया है प्रभु, ये आराधना के रूप में बढ़ाया है, आप उन्हें आशीषित करने वाले। हम धन्यवाद करते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद अभिषेक जी। अच्छा लग रहा है, उनका रौनक है उनके शक्ल का, वाह। जय मसीह सबको। और मेरे साथ एक और जना तो हो गई, और वो तो पता ही है पढ़ने के लिए। हाँ, जैकलिन जी आज है नहीं, कोई बात नहीं, नेहा है। मजेदार रहा, बोरिंग रहा, मजा नहीं आया। किसी का तो बच्चों के पीछे भाग दौड़ी में निकल गया, वो तो रोज की कहानी। ऊपर नीचे रहा, है ना। और उसके बीच में आपने प्रभु से बात की। सच्ची सच बताओ, कुछ न, तुमको तो गवाही से तो पता ही चल जाता है। धन्यवाद उनके लिए। तो आज के बारे में हमने पिछले कुछ हफ्तों में क्या देखा था कि पीछे नहीं देखना है, और पिछले सप्ताह हमारे पीटर भाई ने बताया कि प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, इंतजार करना है, सुनना है। और आज क्या है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, पीछे नहीं देखा, ठीक है, आके हम बैठ भी गए। अब ये नहीं कह रहे यार मजा नहीं आ रहा है। कभी कभी मेरी बेटी बोलती है यहाँ बैठी हो, मुझे बोरिंग लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। अरे अच्छा है, थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा वेट कर लो। नहीं, मुझे कुछ करना है ना। इतनी सरल सोच। पर बच्चे भी कभी कभी कुछ समझाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी जैसे हम चल रही है उस पे हमारा ध्यान, हमारा मनन कैसा है। बिल्कुल ऐसे ही भागी दौड़ी में कि हम अगर हलचल में भी हैं, और हलचल में है कि हम प्रभु में है कि हम इधर उधर भटक रहे हैं, निराश हो रहे हैं, वचन से अलग हो गए हैं। ठीक है, तो एक वचन से हम पढ़ेंगे, उस कहानी से हम देखेंगे, कुछ सीखेंगे। अगर मैं आज समय का बोलूं तो संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रभु के साथ आमने सामने वाला रिश्ता, वो हमें अगर हम प्रतिदिन रोज करें, रोज मिलना, रोज, तो आप एक सुपरनैचुरल द्वार, एक अलौकिक परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं, बल्कि एक द्वार खोलते हैं। हम में से हम चाहते हैं प्रभु आज आप ये कर दो, आज आप ये कर दो, हमें आज इधर डाल दो, हमें इधर भेजा दो, हमें वो कर दो। आज गवाही क्या थी, याद है? आज गवाही क्या थी? काम कैसे मिला? परमेश्वर के साथ बिताने। परमेश्वर के साथ बिताने। तो संक्षेप में मेरा जो आज की जो बात है वो उन्होंने बिल्कुल सरल तरीके से अपनी गवाही से ही बता दिया। काम का जवाब कहां से आया? प्रभु की उपस्थिति में बैठने से। और यही कभी कभी ना ये बहुत कठोर लगता है, कभी कभी ना
चुभता है, मैं क्यों बैठूं, मेरा दिमाग तो है, मेरे ये है, मेरे पे ये पड़ा हुआ है, मेरे पास वो पड़ा हुआ है, मैं कैसे निकालूं समय, मैं ये कैसे करूं। पर हमें क्या करना है कि रोज प्रभु के साथ बातचीत करनी है, चाहे कैसी भी स्थिति में हो। आपको रोज प्रभु के साथ बातचीत करनी है, और वो जो जब बातचीत चलती रहेगी ना, जो प्रभु ने करना है वो खुद समय निकाल के आपके लिए करेंगे, कि वो जो काम होगा ना वो आपके द्वारा नहीं हो पाएगा, वो द्वार वही खोलेंगे और वैसा ही रास्ता निकलेगा। ऊपर से आपने क्या बोला था कि मैं सिर्फ 11 बजे ही आऊँगा, काम कर लिए होगा, हाँ ठीक है। तो आप खुद सोचिए, अगर आज आपने समय नहीं दिया है तो उसका आज बदलाव आप करो। उस पे ध्यान दो कि अगर मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूं तो क्या क्या रास्ते खुलेंगे, और पवित्र आत्मा के द्वारा रास्ता खुले। तो इसी रास्ते का बदलाव पाने के लिए 3 चीजें करनी है, ठीक है, संक्षेप में 3 चीजें। प्रभु से बातचीत, प्रभु की आवाज को सुनना, दूसरा, और तीसरा हो गया प्रभु में उपस्थिति में उनका अनुभव पाना। Hope I said that correctly. Experience God. क्योंकि जब तक हम जैसी भी आवाजें इधर उधर की है हम नहीं समझ पाए कि प्रभु की आवाज कैसी है, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमारे आसपास सब तरह की आवाजें हैं, है ना, परिवार वालों की आवाज है, पड़ोस वाले की आवाज़ है, सड़क वाले की आवाज़ है। सबको पता है ना, 6-6:30 के आसपास एक तो सब्जी वाले की आवाज़ आएगी, है ना, रूटीन पता है ना, सब कुछ सबको पता है कि इतने बजे इस वाले की आवाज़ आएगी, है ना। दिल्ली और यहाँ शहर में एक यही खूबियत है, आपको पता है वो दूध वाला कब अपनी मोटरसाइकिल लाता है, आवाज़ करेगा। और मैं जब इधर मैं सिया पार्क में था, मुझे अंदाज से बिल्कुल पता था कि 5 बजे किसकी आवाज़ आएगी, फिर 6 बजे किसकी आवाज़ आएगी, 7 बजे सबसे पहले वाले आते थे दूध वाले, उनकी मोटरसाइकिल आती है, वो पता है कि वो आजकल तो, पहले तो वो क्या बोलते हैं, वो मेटल का डोलचे बड़े ना, बड़े दूध आते थे। अब क्या है, वो बोतल में आते हैं, और बोतलों की आवाज़ आती है। जो हमारे घर के बाहर दरवाजे पे 2-3 गिलास शीशे की वो दूध की बोतल होती थी, तो मुझे पता है ठीक 5 बजे वो बंदा आएगा, वो आवाज़ आती है, क्योंकि जब गिलास की बोतल एक साथ पड़े तो आवाज़ करता है, और वो बोतल लेके चले जाता है। और ठीक उसके 1 घंटे बाद हमारा फल वाला आता है ना। उसके वजह से हमारी इसको भी पता चल गया कि कैसी आवाज़ निकालनी है, वो ये ऊपर से आवाज़ देती है उसको। तो कहने का मतलब कि हमें इतनी, हमारे आसपास सारे तरीके की आवाज़ें, बातचीत, शोर शराबा सब होता है, हमें अंदाज़ा रहता है, क्योंकि जब वो रोज हमें सुनाई पड़ता है, हमें पता लगता है कि इस समय क्या होने वाला है। पर हम ये वचन के साथ नहीं कर पाते हैं। वचन के साथ हमें बोलते अरे नहीं, आज तो नहीं हो सकता,
आज मैं निराश हूँ, आज मैं गुस्सा हूँ, आज मैं परेशान हूँ, आज मैं खोया हूँ, आज मैं मजे हूँ, आज नहीं। लेकिन रोज आपने वो रोटी का डब्बा देखा है ना, तो हमारे मेरी मम्मी के जो परिवार है पंजाब में, बड़ी फैमिली है, सब एक साथ ही रहते हैं। और जब रोटियां बनती है तो मतलब वो एक इतना सा नहीं होता, वो बड़ा वो एक टोकरी होती है, टोकरी जिसमें रोटियां बनती हैं भर भर के, तब जाके सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। और अच्छा लगता है, जैसे वो गरम गरम पूरी एक बड़ा सा टोकरी होता है और उसमें रोटियां भरी हुई हैं बिल्कुल, और वो जो महक आती है, कितना अच्छा लगता है। भूख लगी? तो एक तरह की तरह यही है, प्रभु में जितना हम समय बिताएंगे ना वचन में, वो एक महक की तरह है, एक भोजन की तरह है। हमारे दिल की जो प्यास है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार आप वचन पे आओ, बार बार दुआ पे आओ। एक तरीके से प्रभु के साथ मुठभेड़ करो कि मुझे इस चीज का उत्तर चाहिए कि मैं कैसे करूंगा। मूसा को प्रभु कैसे मिला था? वो खुद खोजने गया था कि कैसे मिला था? परमेश्वर ने बुलाया। कैसे बुलाया? आप द्वारा। इतना तो पता है सबको। मूसा का मेल मिलाप कहाँ हुआ? जंगल में। पर कैसे? एक झाड़ी। वो नहीं था कि आज मैं लिख के आऊँगा, आज ना इस समय मुझे चाहिए अपॉइंटमेंट, जैसे हम डॉक्टर का लेते हैं, इलाज के लिए आज का ये है और इस समय मेरा इलाज होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिए झाड़ी मिलेगी सबको, पर प्रभु खुद मौका निकाले, पर उसके लिए बस एक चीज है कि आपका ध्यान कहाँ है? प्रभु में। देर है लेकिन अंधेर, वहां बोलते हैं ना, प्रभु में इंतजार, प्रभु में रोज। मैं बचपन में एक क्लास, ये 8वीं क्लास में होगा, तो जब छुट्टियां होती थी तो स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है, क्या बोलेंगे, किताब घर, पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय। अरे आपका माइक है, बताइए ना। पुस्तकालय है ना, किताब घर ही हो गया। तो हमें उस समय इजाज़त मिलती थी कि आप जब छुट्टी पे हो तो आप किताब पढ़ो, और प्रोत्साहन करते थे बच्चों की, आप अच्छी तरह से पढ़ो, दूसरी जो भी किताबें चाहिए पढ़ो। तो सबको दिखाने के लिए एक जना 10 किताब लेके आता है, एक जना 15 किताब लेके आता है, और ऐसे ना सामने दिखाते हुए 15 किताब है मेरे पास, और दूसरे बोलते अरे क्या बात है, 15 पढ़ोगे छुट्टियों में? और मैं लेके आ गया 20 किताब कि आज तो मैं ऐसे वो, और मेरी क्लास में एक सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले वो खुद चौंकने, 20 किताब, वाह तुम तो आज इस छुट्टियों में बहुत मेहनत करोगे। मतलब हाँ हाँ सब पढ़ लेंगे एकदम। मुश्किल से मैंने आधी किताबें उससे पढ़ी, मुश्किल से।
वो भी आधी में से आधी मैंने आधी पढ़ी। पर ये था कि देखना था ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, सब कुछ है मेरे पास। वचन पढ़ने का यही एक सरल उदाहरण है। कह रहा हूं अच्छी तरह से पढ़ें रोज, एक बार नहीं कि मुझे एक बार सब कुछ आज की सारे महीने की दुआएं मुझे आज ही बिल्कुल ही करना है। धीरे धीरे रोज प्रभु की उपस्थिति में पढ़ते रहो, मनन करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। फिर एक दिन प्रभु आपसे सीधा बात करेगा। वो दिन ऐसा है कि आप उसको चूक नहीं पाओगे, क्योंकि पता है कि प्रभु की आवाज कैसी है। और हम ये पूरी जिंदगी बता देते हैं यही कि ऐसे मौके आए, एक ही बार नहीं, कभी दो दिन के बाद तो बहुत बार होता है। पर वो सबसे सरल काम, सबसे महत्वपूर्ण काम कि वो प्रभु की उपस्थिति में बने रहे, बैठे रहे। तो एक दूसरी पुस्तक से देखते जरा, एक्सोडस 33:11। उसमें से एक भाग पढ़ेंगे और आप मुझे बताएंगे उसमें से क्या चीज है देखने के लिए। बोलिए। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से नहीं निकलता था। कुछ अलग चीज पकड़ी आपने इसमें? तंबू में कौन थे? कौन थे तंबू में? कितने जने थे? 10 लोग। इस वचन में जो हमने पढ़ा अभी, किस 2 जनों के बारे में बात हुई है? एक मूसा और दूसरा जोशुआ। वो क्या कर रहा था? मूसा तो बाहर आ जाता था, पर यहोशू वहीं था। हाँ, जोशुआ प्रभु की उपस्थिति में बस बैठा रहा। इस साल आप अभी तो साल तो शुरू ही है, तो बहुत सी ऐसे इस साल की ऐसे बातें होंगी। अगर आपने ये नहीं किया है या इसमें मुश्किलात आ रही है, पर ये चीज आप एक चीज इस साल पूरे दिन एक चीज करें, वो ये है कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहे। तभी समझ में आएगा जो हमने पिछले बार पीटर भाई ने जो बोला था कि प्रभु की उपस्थिति में बैठ के उनकी आवाज सुनना है। रुको, भागो मत, डरो मत। कुछ ना समझ में आए, प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाओ। वहीं से आपको एक दिशा मिलेगी, वहीं से आपको रास्ता मिलेगा। रणनीति ऐसे बिल्कुल एक लड़ाई करने वाली। वही प्रभु के वचन में सावधानी आपकी बढ़ेगी। कुछ लोग प्रभु की उपस्थिति में बने हुए सालों बीत गए, पर उनका जो जवाब जो है बहुत सालों साल बाद आया। वो उनका जीवन है, वो उनका रास्ता है। हम तो बाहर से बोल सकते हैं अरे इनके लिए तो कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु बने हुए यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है।
दूसरों से देखने से पहले हमें देखना है कि हमारा रास्ता कैसा है, फिर तभी तो समझ में आएगा कि दूसरे गुजर कैसे रहे। और समय बिताने से फिर और पता चलेगा कि क्या बातें हैं, किस समस्या में फंसे हुए हैं, और उसका उत्तर अपने ही समय प्रभु के द्वारा आएगा। तो हम जोशुआ की किताब उसका 5 So you can read 5, the first 10 verses. यहोशू 5 का 1 से 10 प्रभु का वचन कहता है, जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सबका तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इस्राएली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। इसलिए इस्राएली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फंसे माना। यहोशू, राइट? उसने खुद को चुना नहीं, प्रभु को पता था कि आगे का रास्ता इजरायली जो निकले थे, जिन्होंने प्रभु की बातें आखिर में नहीं मानी, उनको हटाया और आगे प्रभु के चुने हुए लोगों को आगे निकालने के लिए क्या किया? उनको एक तरीके की कटाई दी। और इससे हम क्या सीखेंगे कि जो अगर हमें आगे बढ़ना है ना, तो एक तरह की कटाई हमें खुद में करनी है, क्योंकि आगे का जो रास्ता हमें देखना है ना, वो प्रभु ही दिखाएगा। और मानो या ना मानो, पर रास्ता ऐसा ही है। जितने तरीके के रास्ते आप खुद देखोगे या देख नहीं पा रहे हो, वो प्रभु ही दिखाएगा। और एक तरह की ये जो कटाई होने के बाद फिर जो
आगे छठवें इसका पद है, चैप्टर है, उसमें हम देखते हैं कि फिर उसके बाद प्रभु कैसे यशायाह को रास्ता दिखाता है। पर उससे पहले होता क्या है, जब ये सब हो गया उसके बाद 13वां वर्ष, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? अब प्रभु यशायाह से बात कर रहे हैं। आगे वो रास्ता, इसके बाद पहले वो खुद ही समझ रहा है ये क्या है, ये हमारे लिए या हमारे खिलाफ है। पर नहीं, वो क्या कहता है फिर वर्ष 14 में, तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? ये था प्रभु का आना यशायाह के लिए, आमना सामना। उसका रास्ता, उसका समय किसने निकाला? प्रभु ने निकाला। और फिर आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसको फिर जो जेरिको सिटी है उसको कैसे कब्जा करना, कैसे अलग ही, आपको तो वो कहानी पता भी होगी कैसे है, पर वही एक अद्भुत तरीका निकाला कि आगे का रास्ता कैसा है। आपको प्रभु के जैसे भी रास्ते कभी ना समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे दुनिया के जितने आसपास के जितने भी असर हैं वो ज़्यादा प्रभाव डालती है कि आपको, अरे इस चीज़ की तो ऐसा करना चाहिए था, आपने तो खो दिया, हो ना, बोलते हैं ना कि आपने ये चीज़ खो दिया, ये चीज़ आपने इस पे छूट पाई है, इस चीज़ पे आप खो गए हो या भूल गए हो। और बहुत से जगह बोलते हैं ये आपने गलत किया, अब आपको नहीं मिलेगा, है ना। ये एक समय जब 12वीं क्लास, अभी स्कूल में कौन कौन, 1-2 ही जने होंगे, ज़्यादा नहीं होते, 1, 2 और 3, 4, 12वीं क्लास के पास 5, 12वीं में कौन है? 1, अरे अच्छा काफ़ी है। 12वीं में कितने सालों से हैं 12वीं में? 12वीं क्लास में, है ना। जब तक स्कूल चल रहा है तब तक समय लगता है कब खत्म होगा भाई, स्कूल खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे बचपन से ही ऐसे लगता था कि अरे यार इस साल में कैसे फटाफट निकले भाई, अगले साल जाना है। पर जब 12वीं क्लास आती है तब एकदम से पता चलता है अरे समय तो बिल्कुल निकल गया, ये क्या हो गया, 12 साल, अरे ये कैसे हो गया। मुझे अभी भी याद है कि जैसे 12वीं क्लास आखिरी 3 महीने थे, तब वो जो एक तरीके का जो भार होता है ना कि मुझे आगे की बाहर की जिंदगी झेलनी है। और जैसे काफी लोग बोलते हैं ना, अरे आपको तो अब बड़ा होना है, अरे बड़ा तो हो गए ना, 18-19 साल के, अब और कितना बड़ा होना है। और वो तो शुरुआत थी, पर उसमें एक गलत आवाज आती थी हर बार कि हर शाम को, घर वाले नहीं पर आके जितने भी दोस्त होंगे या बाकी के परिवार वाले रिश्तेदार जो होते हैं वो कहेंगे अरे अब क्या करोगे, क्या करोगे। मान लो
क्लास की जो ग्रेजुएशन है वो ख़त्म होती है जून में, मई में, तो फिर मई में क्या करोगे एकदम से? और वही फिर एक सोच आई कि अरे ये तो भारी पड़ गया, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, है ना? जो 12वीं क्लास वाले भाई, मुझे पता है ये महसूस हो रहा है ना? ऐसा मत करो, मम्मी है सामने, किसको डर लग रहा है कि नहीं, है ना? जिन क्लास की भी हो, आप ऐसे समय से गुजरे हो कि नहीं? नहीं लगा भारी? भारी लगा है ना कि मैं करूँगा क्या, क्या करूँगी? मुझे ऐसा लगता था कि हर बार कोई ना ऐसे यहाँ खड़ा है, ऐसे यहाँ मुझे बोले जा रहे, अच्छा अब क्या करना है, अब क्या करोगे, इस महीने क्या करना है, अगले महीने, अभी तक कुछ तो किया नहीं, अभी करिए। तो ये जो प्रभाव बढ़ता गया, फिर क्या है कि भाई रास्ता निकालना है, रास्ता निकालना है, रास्ता निकालना है। तो मुझे उस समय मुझे याद है कि मैं बिल्कुल निराश हो गया था। मैं अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। एक पुराना गिटार था, वो पकड़ा और चुपचाप से मैं कमरे में बैठ गया। अब मुझे कुछ समझ में आया नहीं, पर मैं ये एक चीज़ जो है मैं कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। फिर धीरे धीरे रास्ता निकला समझ में। बेसिकली जो भार है ना, जो दबाव जो होता है, वो घटने लगा, कम होने लगा, शांति आई। और ऐसे मौके में हम वही कर सकते हैं जैसे यशाया ने किया, एक तरीके से अपना पूरा शरीर, अपना पूरा तन मन नीचे उतार दिया, छोड़ दिया, लेट गए। ऐसा हम बहुत कम करते हैं ना, कि किसी के सामने उसके बाद जैसा भी मैंने पढ़ाई के बारे में सोचा, रास्ता एकदम निकला। तब से मैं यहाँ पर हूँ दिल्ली में। 1999 से 1999, समर ऑफ 1999। हर बार यही होता है कि जितना हम प्रभु की उपस्थिति में जाके पूरा लेट के उदाहरण की तरह उनकी पवित्र आत्मा, उनका वचन में अपना पूरा ध्यान रखे तो आगे का रास्ता बिल्कुल मिलेगा। जब दिखेगा कि मुझे खुद अकेले नहीं पर किसके साथ, वो सारे द्वार खुले, समझ में आएगा, दिशा मिलेगी। इसीलिए हमारे एक कलीसिया भी है, जैसे अब कलीसिया की ये बिल्डिंग ही नहीं, हम हैं। तो जितने अगर हम सब वचन में बने रहेंगे तो हम प्रोत्साहन करने के लिए भी आसान रहेगा। वचन बांटने को भी यही तो फायदा होगा। अगर आप जैसे कोई समझ ही ना पाए, देख ही ना पाए, फिर क्या होगा? प्रोत्साहन देना आसान होगा? सबकी अलग इधर की सोच, इधर की सोच, हम तो इधर से, हम उधर से, फिर कुछ प्रभु बनने का फायदा ही नहीं होगा। आगे बढ़ने की तो सोच। आप हमारा वो विजन स्टेटमेंट याद है? फ्यूजन कलीसिया क्या है? एक कुछ याद है, कुछ याद है।
बेसिकली उसमें 3 भाग है ना। प्रभु से प्यार करना, लोगों से प्यार करना, और आमने सामने जितनी भी जो हमारे आसपास की दुनिया है उसमें बदलाव लाना। उसमें से हमारी चाहत तो है कि हम सारी चीजें करें, पर उसमें से हम एक चीज तो कर सकते हैं, वो क्या है? प्रभु से प्रेम, प्रभु की उपस्थिति में रहना। हाँ, लोगों से प्रेम करना, ये थोड़ा हर समय हर लोगों से नहीं होता। तीसरा, आस पड़ोस में बदलाव लाना, मुश्किल से साल में एक बार या कुछ हो। ये गलत चीजें नहीं है, पर इन चीजों में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमारी प्रभु के वचन में हमारा जो मनन है ना खुद का, वो बना रहे। तब हम जब किसी से और बात करें तो वो समझ में आएगा कि कैसे बात करें। तब हम अगर अपने आस पड़ोस में कुछ करें तब वो आगे समझ में आएगा। एकदम कूद के नहीं जा पाएंगे। डर भी लगेगा, समझ में नहीं आएगा। हमारे पास ये नहीं बोलेगा अभिषेक भैया आप ही खड़े हो जाओ सामने, एकदम मैं आपके पीछे हूँ। पर अभिषेक भैया के साथ खड़े होने की समझ में आएगी, क्योंकि प्रभु में बने। कौन डरता है वैसे तो अभिषेक भैया के साथ खड़े होने में? डरो मत, खाएंगे नहीं आपको। पर बल्कि उनसे भी बातचीत करो कि आप कि प्रभु में जो उपस्थिति है उसका आपका अनुभव कैसा है। वो अभिषेक भैया थोड़ी बोलेंगे नहीं मैं थोड़ी बताऊंगा, वो तो मेरा है, मैं थोड़ी बताऊंगा आपको ये कैसे करना है। अच्छा लगेगा बातचीत करने में। और ऐसे जो मुश्किलात के मौके जो होते हैं ना, साथ में आके प्रार्थना करना, यही तो फायदा होगा। हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे और फिर दृश्य मिलेगा, रास्ता। विषय को नहीं पता कि कैसे करना है। वो सोचा कि बस हम आगे लड़ लेंगे सबसे, पर प्रभु ही सबसे सही रास्ता दिखाता है। चाहे आप काम के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो। बचपन में बिल्कुल ये समझ में आता कि क्या मतलब है हर चीज के लिए मुझे प्रभु के पास जाना है। क्या है, दिख तो रहा है मुझे रास्ता, जा रहा हूं मैं। फिर बाद में समझ में आता कि प्रभु का दिया हुआ रास्ता वो 10 दरवाजे में से कौन सा वाला सही है। तो इस साल अगर आपने कभी अपने समय में ना आगे कभी बढ़े नहीं हो कि देखो जो मेरा समय प्रभु के साथ होता है उसमें कमी है, उसमें बदलाव लाओ। तो मैं एक चीज करना चाहता हूं कि आपको अगर वचन पढ़ने में परेशानी है, प्रभु की उपस्थिति में बैठना उसमें परेशानी है, आप आगे आइए, दुआ करिए। अभिषेक भैया भी हैं, 2-3 और हैं जो दुआ कर सकते हैं। पर आप डरो मत, आप इधर उधर मत देखना, क्योंकि ये रिश्ता आपके प्रभु के बीच का है। अब हम ये भी नहीं देख रहे अच्छा ये हैं, नहीं, हम सबको ये कमी पड़ती है। पर बात वही है कि हम इसका बदलाव कैसे लेंगे प्रभु में आगे बढ़ने के। तो आप निडर होकर आप आगे आइए,
हम दुआ करेंगे। अगर कोई है तो अभी आ सकते हैं, और अगर थोड़ा और डर लग रहा है आगे आने से तो वचन के बाद आप आइए। पर ये नहीं करना कि मुझे बताना था कि मैं नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। खुद में नहीं, खुद की में बहुत कमियां हैं। आप खुद के लिए ही कम हैं। प्रभु का अनुग्रह आपके लिए सब कुछ है। उसी के द्वारा आप पूरे मजबूत बन जाते हैं। चलिए दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए कि आपके वचन में हम मनन कर सकते हैं और आपकी उपस्थिति से हम दूर नहीं रहना चाहते। और हम ये रविवार का दिन, ये कलीसिया का दिन सिर्फ इसी दिन को ही नहीं रखना चाहते हैं कि यही है एक दिन प्रभु के लिए। हमारे लिए जितना भी बाकी का समय है, रविवार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, जो भी है, सारे उस दिन जिस तरह हम आज का प्रोत्साहन पाते हैं, हम वैसा ही रोज प्रोत्साहन पाए और वचन से आगे बढ़ते रहें और आप हमसे मिले। आप प्रभु, आपकी दिशा हम चाहते हैं, आपकी पवित्र आत्मा हम चाहते हैं और हम अपना सारा समय आपको देते हैं। चाहे कुछ क्षणों का हो, पर हमारा ध्यान बिल्कुल पूरी तरह से आपकी तरफ हो। इस आने वाले हफ्ते में आप हमसे बिल्कुल बातचीत करें प्रभु और प्रोत्साहन दें और आगे के रास्ते, आगे की दृश्य जो भी है, समस्याएं, उत्तर, सबका समाधान आपसे ही शुरू होता है। हम आप में रोज बने रहें, रोज उसमें कभी ना कभी हम करें, बढ़ते रहें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना में भी बने रहें। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोई परेशानी है या कोई समझ नहीं कि मैं आगे प्रभु में कैसे बढ़ूं, अब आगे बात कीजिए। विषय किया है, हम हैं, जैकलिन जी तो है नहीं, लेकिन हम हैं, पर आप बात कीजिए। आप ये खुद सोचिए कि वचन में मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। प्रभु के साथ मेरा रिश्ता, जो रोज का रिश्ता है, जैसे हमारा रहन सहन, खाना पीना होता है, वो कैसा है? ठीक है, ओके, ठीक, चाय तो होगा, बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी इस वचन के लिए। एक आखिरी चीज़ है, उसके बाद फ्री है। इस ईस्टर, हमारा ईस्टर जो है वो अप्रैल में आने वाला है, पहले हफ्ते में। तो इस बार हमने सोचा है कि हम जैसे ट्रेडिशनल चर्चेज होते हैं, थोड़ा वो चीज़ों को हम करेंगे। तो ट्रेडिशनल चर्चेस में क्या होता है कि जो यीशु मसीह के उपवास के दिन होते हैं हमारे, है ना, फास्टिंग वाले डेज होते हैं, उसमें हर घर में, कलीसिया के हर सदस्य के घर में प्रतिदिन एक छोटी सी प्रार्थना सभा होती है। तो हम चाहते हैं कि इस बार हम अपनी कलीसिया में ये करें। तो
जो पाम संडे है, मेरे ख्याल से फरवरी का 3रा रविवार है, उससे पहले तक, आज से लेके और तब तक हमारे पास सारे दिन हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ भी ईस्टर की प्रार्थना सभा रखी जाए शाम के समय में, तो आप अपने नामों को इस हफ्ते में मुझे या आंटी जैकलिन को दे देना, और किस दिन करानी है और किस समय करानी है उसके साथ, ठीक है। और एक हफ्ते फिर हम एक पूरा उसका शेड्यूल बना देंगे जो नोटिस बोर्ड पे लगेगा, और सभी लोग हर मीटिंग में जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इस बार ईस्टर की प्रार्थना अपने घर पे कराना, तो आप अपने नामों को मुझे या आंटी जैकलिन को ज़रूर से ज़रूर बता दें, दिन और समय के साथ। ओके, धन्यवाद।